गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स के बारे में। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में सबसे पहले जो कमांड आता है वो आता है द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं टेबल के अंदर डाटा को इंसर्ट करने के लिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम अपने टेबल को डिस्प्ले कराएंगे। DSC टेबल नेम से हमारा टेबल डिस्प्ले हो गया। अब इसके बाद इस टेबल में हम लोग डाटा को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए हम अपना सिंटैक्स लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, नेक्स्ट लाइन में वैल्यूज और उसके बाद वैल्यू 1 नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एंड क्लास। वन रो क्रिएटेड। तो इंसर्ट करने में हमने अपना प्रोग्राम लिखा इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम हमारा स्टूडेंट है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में वैल्यूज, यहाँ हमारा रोल 1 हमने डाला और यहाँ एक सिंगल कोट्स हमने इसलिए नहीं लिया कि सिर्फ नंबर डाटा टाइप जहाँ पे लगा हो वहाँ पे सिंगल कोट्स में डाटा वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, बट नंबर के अलावा कोई भी डाटा टाइप होगा तो उसका डाटा वैल्यू हम सिंगल कोट्स के अंदर ही डालते हैं। अगर हम सिंगल कोट्स के अंदर डाटा वैल्यू नहीं डालेंगे तो प्रोग्राम में एरर देगा। तो यहाँ नेम का हमने सिंगल कोट्स में डाला वैल्यू राम, कॉमा, उसके बाद एड्रेस का हमने वैल्यू डाला सीतामढ़ी सिंगल कोट्स के अंदर में, फिर कॉमा, फिर डेट ऑफ बर्थ हमने डाला 10 जैन 1999 ये भी सिंगल कोट्स में, कॉमा, और उसके बाद क्लास की वैल्यू हमने डाली BBA सिंगल कोट्स के अंदर और पैरेंथेसिस को क्लोज करके टर्मिनेटर लगाया। वन रो क्रिएटेड का मैसेज आ गया। इसको देखने के लिए हम लोग प्रोग्राम चलाएंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। ये हमारा डिस्प्ले हो गया और इसको परमानेंटली स्टोर करने के लिए अपने कंप्यूटर के डाटाबेस के अंदर में हम प्रोग्राम चलाएंगे कॉमिट का, COMMIT कॉमिट, और कॉमिट से परमानेंटली स्टोर हो गया। तो हमारा एक रो इंसर्ट हो गया पहले मेथड 1 से इंसर्ट का। इस मेथड में हम टेबल का जो हिरार्की है, मतलब जिस हिरार्की में कॉलम्स हैं उसी हिरार्की में हम डाटा वैल्यू डालेंगे। जैसे सबसे पहले रोल है तो रोल का डाटा वैल्यू डालेंगे, रोल के बाद फिर नेम है तो नेम का डाटा वैल्यू डालेंगे, उसके बाद फिर एड्रेस है तो एड्रेस का डाटा वैल्यू डालेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है उसका डाटा वैल्यू डालेंगे और उसके बाद क्लास है तो उसका डाटा वैल्यू डालेंगे। इस कॉलम के हिरार्की को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम कॉलम के हिरार्की को चेंज करेंगे तो हमारा डाटा वैल्यू इंसर्ट नहीं होगा टेबल के अंदर में, एज इट इज डाटा वैल्यू हम डालते चलेंगे। उसके बाद हमारा है मेथड 2 कहता है कि अगर एक टेबल के अंदर, जैसे अभी जो हमारा सैंपल टेबल है इसमें सिर्फ 5 कॉलम्स है, लेकिन अगर हमारे पास इन पांचों कॉलम्स का डाटा वैल्यू अवेलेबल नहीं है, हाँ, तो फिर हम सिर्फ लिमिटेड कॉलम्स, जिन कॉलम्स का डाटा वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है उन कॉलम्स में ही सिर्फ डाटा को इंसर्ट करेंगे। लेकिन इसमें भी एक जरूरी टिप्स ये है कि जिस कॉलम में हमने नॉट नल लगाया है तो नॉट नल वाले कॉलम को हम छोड़ के नहीं चल सकते हैं। नॉट नल वाले कॉलम में डाटा वैल्यू इंसर्ट करना ही होगा। अगर नॉट नल को हम एम्प्टी छोड़ देंगे तो हमारा डाटा वैल्यू टेबल के अंदर इंसर्ट नहीं होगा। आइए देखते हैं मेथड 2।
इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अब यहाँ हम उन्हीं कॉलम्स का नाम लिखेंगे जिसका डाटा वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, जैसे रोल नेम डेट ऑफ बर्थ। बाकी एड्रेस और क्लास का डाटा वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो उन दोनों को हमने छोड़ दिया, उन दोनों कॉलम्स को। इसके बाद फिर वैल्यूज, रोल का वैल्यू 2, नेम का नरेंद्र और डेट ऑफ बर्थ सिंगल कोट्स को बंद करेंगे। ये हमारा वन रो इंसर्ट हो गया। ये दूसरा रो मेथड 2 से इंसर्ट किया हमने। मेथड 2 की खासियत है कि इसमें हम सिर्फ लिमिटेड सिलेक्टेड कॉलम्स में डाटा वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट नॉट नल कॉलम्स। नॉट नल को हम नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरी चीज है कि इस मेथड से जब हम डाटा को इंसर्ट करेंगे तो हम इसमें कॉलम के हिरार्की को चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे टेबल के अंदर कोई भी हिरार्की हो कॉलम्स का, उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ जिस हिरार्की में स्टूडेंट के बाद पैरेंथेसिस के अंदर जिस हिरार्की में हमने टेबल कॉलम के नेम्स को लिया है, उसी हिरार्की में हमें डाटा वैल्यू इंसर्ट करना है। बाकी हमारे टेबल के अंदर किस हिरार्की में कॉलम्स हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा दूसरा रो इंसर्ट हो गया मेथड 2 के द्वारा। इसको परमानेंटली स्टोर करने के लिए कॉमिट करेंगे टर्मिनेटर इंटर, ये हमारा परमानेंटली स्टोर हो गया। और देखने के लिए सिलेक्ट का प्रोग्राम चलाएंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम दैट इज स्टूडेंट। तो ये हमारा दो रो इंसर्ट हो गया। अब इसमें हमने एड्रेस का वैल्यू नहीं लिखा दिया था, इंसर्ट हमने नहीं किया था, और उसके बाद हमने क्लास का वैल्यू इंसर्ट नहीं किया था। हमने सिर्फ रोल नेम और डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट किया था। तो एड्रेस का वैल्यू कहाँ से आ गया सीतामढ़ी, और क्लास का वैल्यू बीसीए कहाँ से शो कर रहा है। तो टेबल क्रिएट करते समय एड्रेस कॉलम में हमने डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट लगाया था, और डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट का वैल्यू हमने सीतामढ़ी दिया था। उसी तरह क्लास टेबल क्रिएट करते समय क्लास जो कॉलम हमने क्रिएट किया क्लास का, तो उसमें भी हमने डिफॉल्ट कांस्टेंट लगाया और उसका डिफॉल्ट वैल्यू हमने बीसीए दिया था। तो जब भी हम डिफॉल्ट कॉलम में डाटा को इंसर्ट नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो हमने क्रिएटेबल करते समय में डाला है उस वैल्यू को वो डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है सीतामढ़ी, और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है बीसीए। तो ये हो गया हमारा मेथड 2। तो मेथड 1 एंड 2 जब भी हम ड्राई रन में एग्जाम देंगे तो उसमें हम मेथड 1 या मेथड 2 जैसा इंस्ट्रक्शन रहेगा क्वेश्चन का, तो उसी मीडियम से उसी मेथड से हम डाटा को इंसर्ट करना है एग्जाम के अंदर में। तीसरा जो मेथड है उसको हम लोग कहते हैं इंटरैक्टिव एसक्यूएल उसको कहा जाता है। इंटरैक्टिव सिंटैक्स भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारा सॉफ्टवेयर से इंटरैक्शन होता है। हम प्रोग्राम को लिखते हैं, उसका सॉफ्टवेयर डाटा वैल्यू खुद पूछता है। और दूसरी क्वालिटी है मेथड 3 की कि उसमें हम काफ़ी हाई स्पीड डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब काफ़ी तेजी से हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमारे मेथड 2 की खासियत है, मेथड 3 की खासियत है। तो आज हमने पढ़ा मेथड 1 एंड मेथड 2। मेथड 1 में हो गया कि टेबल का जिस तरह से कॉलम, टेबल के अंदर जिस तरह से हमने कॉलम्स का हिरार्की दिया है उसी हिरार्की में सारे कॉलम्स में डाटा वैल्यू को इंसर्ट करना है। किसी भी कॉलम्स को नहीं छोड़ सकते हैं और कॉलम के हिरार्की को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। मेथड 2 है, मेथड 2 में हमने लिमिटेड कॉलम्स में डाटा इंसर्ट किया है, बट इसमें हम नॉटनल कांस्टेंट वाले कॉलम्स को नहीं छोड़ सकते हैं। नॉटनल कांस्टेंट वाले कॉलम में डाटा डालना ही डालना है। डिफॉल्ट को छोड़ सकते हैं, यूनिक को छोड़ सकते हैं, बाकी दूसरा कांस्टेंट लगा है प्राइमरी की वाले को नहीं छोड़ सकते हैं, चेक वाले को हम छोड़ सकते हैं। तो ये मेथड 2 हो गया। इस मेथड के द्वारा हम कॉलम के हिरार्की को भी चेंज कर सकते हैं। टेबल के हिरार्की से हमें मतलब नहीं है, जिस हिरार्की में हम कॉलम नेम लिखेंगे प्रोग्राम के अंदर में उसी हिरार्की में डाटा को इंसर्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।